ये तो अब चलता रहेगा। जो ही चुनाव नजदीक आ रहा है और जो ही केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खोखले वादे सामने आते जा रहे हैं और वो अगले चुनाव में चुनाव की मुद्दा बनते जा रहे हैं, तब से ये और बौखलाहट नरेंद्र मोदी जी के में आई है। और अत्यंत दुर्भाग्य है कि जो प्रदेश, जो राजनीतिक नेता, जो मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पोल खोल रहे हैं, उनके हकीकत को बयान कर रहे हैं, उनके ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को उनके पीछे लगा दिया जाता है। और ये उसी तरह का एक उदाहरण है। हम कहते हैं कि अगर वास्तव में भ्रष्टाचार है तो उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, जहां उनके नेता हैं, उनके ऊपर अनेक गंभीर आरोप जो लगते रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, तो उनकी तरफ कोई कभी झांक के नहीं देखते, बल्कि बहुते विपक्षी दल के नेता जो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो सफेद हो जाते हैं, उनके सब आरोप, जुर्म सब खत्म हो जाते हैं। तो ये जनता के सामने है। अब जनता सब समझ गई है, देख रही है, भली भांति देख रही है, और इसका जवाब 2024 के चुनाव में मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और उन्हें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 8 अलग अलग ज्ञापन भी सौंपे। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी को लगा है कि 2024 की लड़ाई में वो हार चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो सब पूरे खोखले साबित हुए हैं। अब जनता भी पूरी तरह से समझ गई है। तब से इनके सुर बदल रहे हैं, नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बदल रहे हैं, और पूरी तरह से अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठे आरोप, मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर अमित शाह के खिलाफ, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ, और भी जो इस तरह के बयान दिए हैं, गलत बयान दिए हैं, झूठे बयान दिए हैं, गलत मिथ्या आरोप लगाए हैं, वो आचार संहिता लागू हो गई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, उसका दायित्व है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता के सामने स्पष्ट करें कि वो गलत कर रहे हैं। पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की है। अब एनसीईआरटी अगर भारतीय जनता पार्टी का एक विंग बन के रह जाएगा, और सिर्फ इस वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष का अलायंस का नाम इंडिया है, एब्रीविएशन को मिलाएं तो इंडिया बनता है, तो उसका जो इतिहास को पलट देंगे, जो हमारी वास्तविकता है उसको बदल देंगे। इंडिया है, हिंदुस्तान का नाम है, भारत भी है, और इसमें दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं है। और अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं, अनेक ऐसे संस्थान हैं जिसमें इंडिया का नाम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, विदेशों में इंडियन गवर्नमेंट और सब इसी का उल्लेख किया जाता है। तो जब उन्होंने देखा है कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होती जा रही है और इसका भी लाभ
जो विपक्ष को मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार में बैठे लोग उनके सुर बदल रहे हैं, वो गलत सलत बयान दे रहे हैं, गलत कदम उठा रहे हैं। और लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि 2024 के चुनाव में इनकी चलनी नहीं है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार होगी और इंडिया अलायंस की जीत होगी।